जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है फिर से मेरे एक धमाकेदार वीडियो में। तो प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में कक्षा 10 इंग्लिश 2024 का मैं वायरल पेपर लेकर आ गया हूं। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, कक्षा 10 अंग्रेजी का वायरल पेपर है जो कि आपको 7 मार्च को पेपर ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक, यही पेपर आएगा, मैं पूरा पेपर को सॉल्यूशन कराऊंगा। यही पेपर आप लोग तैयार करके जाते हैं तो आपका 70 में 70 स्टूडेंट फोड़ के आओगे। इससे बाहर आपका पेपर नहीं बनने वाला। देखिएगा 7 मार्च को पेपर यही छिपने वाला। ठीक है, ये है इंग्लिश का वायरल पेपर है, ठीक ना, कक्षा 10 का। ठीक, इस पेपर को मैं पूरा A to Z सॉल्यूशन कराऊंगा। ठीक है, आप लोग इस पेपर को अच्छे से तैयार करके जाना मेरे प्यारे भाइयों। आपका अच्छा मार्क्स जरूर आएगा, लेकिन तैयार करके जाते हैं तो। और हाँ, अभी तक अपने दोस्तों को बताए नहीं, दोस्तों को जरूर बता दीजिएगा। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ऐसे ही वायरल पेपर के लिए। ठीक है, तो ये है कक्षा 10 का है। ठीक ना, बता दिया हूँ। रोल नंबर स्टूडेंट आपको भरना होगा, नाम आपको यहाँ भर देना। ठीक, अब देखिए क्या क्या करना है। ये तो आप लोग को पता होगा ये प्रश्न, लेकिन वायरल है, याद रखिएगा, मस्ती करके नहीं। ये आपको असलियत बता रहा हूँ, वायरल पेपर है, इससे बाहर आपका पेपर नहीं बनेगा। ठीक ना, तो स्टूडेंट इसको चलिए मैं पूरा सॉल्यूशन करा देता हूँ। आपका 3 आवर्स फॉर 15 मिनट, यानी कि 3 घंटा 15 मिनट आपको टोटल पेपर को सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट दिया जाएगा। ठीक ना, चलिए उसके बाद में क्या बोला है, जनरल इंस्ट्रक्शन यानी कि कुछ सामान्य निर्देश दिया, उसको भी पढ़ लेते हैं। स्टूडेंट बोला है कि फर्स्ट 15 मिनट और अलॉटेड फॉर दी कैंडिडेट फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। आपको 15 मिनट पेपर को पढ़ने के लिए दिया जाएगा। ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, सभी प्रश्न आपको करना जरूरी है। दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट ऑफ पार्ट एंड बी। देखिए ये प्रश्न, ये खंड आपको 2 खंडों में विभक्त है, ए और बा। ठीक ना, पार्ट ए कंसिस्ट ऑफ दी 20 मल्टीप्लाई चॉइस क्वेश्चन। देखिए आपको 20 बहुविकल्पीय प्रश्न दिया गया है, तो आपको क्या करना है, रीड दी क्वेश्चन पेपर। आपको क्वेश्चन को पेपर को सावधानी पूर्वक से पढ़ना और OMR शीट को आपको भरना होगा। ठीक ना, तो चलिए बिना देर करते स्टूडेंट मैं इस पेपर को पूरा बताता हूँ। तो स्टूडेंट सबसे पहले मेरा देखिए, मेरा में क्या आता है, ये आपका पार्ट ए है, और पार्ट ए में आपको क्या है, ए, जिसमें से आपका बोलता है पैसेज। अब देखिए स्टूडेंट, यही से आपका चालू हो जाता है। इसको अगर आप लोग सही सही करते हैं, अच्छा मार्क्स जरूर रहेगा, 70 में 70 फोड़ के जाओगे। ठीक, 7 मार्च को ये पेपर आपको देखने को मिलेगा। तो स्टूडेंट सबसे पहले देखिए, आपको ऐसे दे दिया जाए पैसेज। अब किस प्रकार आपको तैयार करना है, तो स्टूडेंट सबसे पहले पैसेज को पढ़िए। क्या बोला हम कि रीड दी फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड दी चूज दी करेक्ट ऑप्शन, आंसर दी क्वेश्चन आर दी फॉलो। यानी कि कहने का मतलब स्टूडेंट ये है, आपको पैसेज को सावधानी पूर्वक से पढ़ना, उसके बाद जो क्वेश्चन बोलेगा आपको उत्तर देना हो। ठीक है ना, तो सुभाष चंद्र बोस वाज ए ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया, इस प्रकार पढ़ेंगे तो समय लग जाएगा। चलिए मैं क्वेश्चन सीधे चलता हूँ, हमारा क्वेश्चन क्या क्या बोला उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ। ठीक ना, तो स्टूडेंट हमारा सबसे पहले क्या प्रश्न बोला उसको भी देख लेते हैं। देखिए, तो आप लोग बोला है, पहला प्रश्न बोला है कि हु वाज सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस कौन थे, तो ये प्रश्न आपको कहाँ से मिलेगा, यही पैसेज में मिलेगा। तो पैसेज को कैसे सॉल्व करते हैं, पढ़े ना, पढ़ के बता दीजिएगा सुभाष चंद्र बोस कौन थे। तो ऑप्शन दिया, ए ग्रेट साइंटिस्ट, ए ग्रेट आर्टिस्ट, ए ग्रेट लीडर, नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट सुभाष चंद्र बोस कौन थे, एक ग्रेट साइंटिस्ट थे, गलत है, ये गलत है, एक ग्रेट लीडर थे। ये आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट उत्तर होगा। समझ में आया, ऐसे आपको छाटना होगा। और दूसरा स्टूडेंट क्या बोला कि गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, हुज स्टेटमेंट इज दिस। कहने का मतलब तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने लगाया स्टूडेंट। तो आप लोग ऐसे पैसे जो उल्टो यही पढ़ोगे तुरंत ये पैसे जो मिलेगा, ये पैसे जैसे पढ़ो तुरंत यही से मिलेगा। देखो ये लिखा ना, गिव मी ब्लड एंड दी, कौन कहा था, ये होगा सुभाष चंद्र बोस। ये पार्ट गिव मी ब्लड एंड फ्रीडम वाला ना। तो स्टूडेंट आपको क्या करना, ऐसे मार देना है डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस। आपका राइट उत्तर कौन हो जाएगा, ये आपका राइट उत्तर बी वाला हो जाएगा। ठीक ना, क्लियर हुआ। चलिए अब स्टूडेंट हम लोग तीसरा चलते हैं। मैंने बता दें तो बहुत साज है, ज़्यादा पेपर कठिन नहीं आया है। ठीक ना, इंडियन नेशनल आर्मी वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय। देखिए अब इंडियन जो नेशनल आर्मी होते हैं वो क्या होते हैं। देखिए इंडियन आर्मी कौन शामिल थे, तो है पंडित जवाहरलाल नेहरू की, सरदार पटेल की, सुभाष चंद्र बोस की, जनरल करियप्पा। तो स्टूडेंट ये सुभाष चंद्र बोस जो आर्मी में भी शामिल थे, आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट उत्तर होगा। ठीक ना, यहाँ तक क्लियर होगा। चलिए अब स्टूडेंट आगे बोला है चूज दी करेक्ट ऑप्शन ऑफ द आंसर फॉलोइंग। तो क्वेश्चन को आपको सही सही टिक लगना है, एक एक नंबर का बहुविकल्पीय प्रश्न बोला। ठीक ना, देख लीजिएगा।
बोला है कि सी टू दी मार्केट विथ हर कजिन। अब भाई इसको क्या करना होगा, तो ये है मार्केट में क्या होगा, बेंट, बेंट टू दी मार्केट, ये आपका बेंट रहेगा, ठीक ना, ये आपका राइट उत्तर होगा, ठीक ना। चलिए पांचवा क्या बोला, इफ ए स्टूडेंट वांट टू नो वेरी न्यू थिंग्स ही इज। तो स्टूडेंट ये क्या, देखिए स्टूडेंट ये है, इफ ए स्टूडेंट है वांट टू नो वेरी न्यू, तो ये है क्या होता है, क्यूरियस, ठीक ना। ये आपको क्यूरियस कहाँ लिखा है, क्यूरियस आपका राइट उत्तर दी होगा, ठीक ना। तो आप लोग ऐसे पैसे में दिया है यार मेरे भाई, आप लोग तैयार कर लीजिएगा। अब देखिए, अब इसके बाद में स्टूडेंट आपको क्या बोला, छठवां, रीअरेंज दी फॉलोइंग वर्ड्स कलेक्टर टू दी मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस एंड चूज दी राइट अरेंजमेंट। तो स्टूडेंट आपको ऐसे पढ़ लेना है, तो आपको इसमें से क्या होगा, आप लोग पढ़ के ये सतवा और उसके बाद में ये आप लोग का कर लीजिएगा, ठीक ना। अब हम सीधे चलते हैं क्योंकि समय बहुत ही कम बचा है, इसमें आपको सारा सोल्यूशन भी कराना होगा, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 9 से 10 देख लीजिए, रीड दी फॉलोइंग पैसेज गिवन दी बिलो एंड चूज दी करेक्ट ऑप्शन। ऐसे आपको पैसे देगा, आपको उत्तर छाटना होगा। तो स्टूडेंट क्या होगा, देखिए आपको पैसे ऐसे थोड़ा सा जल्दी से पढ़िए, यहाँ से लेके आपको पैसे यहाँ तक पढ़ लियो, ठीक ना। अब बोला क्या, चलिए मैं बताता हूँ उसको। बोला कि नवा दी फ्रीडम ऑफ द ब्लैक पीपल ऑफ हिज कंट्री वाज, यानी कि जो काले लोग थे साउथ अफ्रीका के, वो किसके लिए आज़ादी चाहते थे। तो स्टूडेंट ये है कर्टेल्ड। अब कैसे है ना, देखिए मैं बता देता हूँ यहीं से, तो लिखो, देखो, आई साट दैट वाज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वाज दी कर्टेल्ड। तो आपका राइट उत्तर होगा कर्टेल, ये आपका सी वाला राइट उत्तर होगा, समझ में, ऐसे आपको टिक मारना होगा, ठीक ना। क्लियर है, चलिए स्टूडेंट हम अगला जल्दी बता देते हैं आपको, जल्दी कर लीजिएगा, ठीक ना। क्या बोला कि दी अथर ऑफ फेल्ट दी ग्रेटर हंगर ऑफ दी, तो ये क्या है, दी फ्रीडम ऑफ हिज पीपुल, अपने स्वतंत्र लोगों के स्वतंत्रता चाहते थे ना, ये आपका बी वाला करेक्ट उत्तर होगा, ठीक ना। चलिए स्टूडेंट बोला क्या है, दी पोस्ट मास्टर वाज ए एमिएबल फील्ड, और जो हमें किस प्रकार का भेद करता था भाई, तो ये फ्रेंडली दोस्ती प्रकार ना, ये मजाकिया वाला था ना, तो ये फ्रेंडली में आज गए, ठीक ना। चलिए स्टूडेंट बराबर क्या बोलता है, एनी फ्रैंक वाज वांट टू कीप ए डायरी बिकॉज, एनी फ्रैंक डायरी क्यों रखना चाहती है, क्योंकि उसके पास कोई दोस्त नहीं थे। तो सी हैज नो फ्रेंड टू टॉक, बात करने के लिए कोई दोस्त नहीं थे, इसलिए वो डायरी रखती थी। दोस्तों आपका बी वाला करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए तेरा क्या बोला, दी मैन क्रॉप ऑफ कुर्ग, जो मैन आदमी थे कुर्ग कहाँ थे, क्या चाहते थे, क्या खाते पीते थे, तो वो कॉफी, ज्यादा फेमस है कॉफी कुर्ग के लोग, ठीक, बी वाला राइट उत्तर। स्टूडेंट क्या बोला है, रीड, ये भी पैसेज बोला, तो आप लोग समझ जाइए पैसे, रीड दी गिवन एक्सटेंट एंड दी चूज दी करेक्ट ऑप्शन आंसर दी फॉलो। पैसे बोला है, ये पहला तुम डेस्कटॉप स्नो में किए, देखो, तो दी वे करो सुक डाउन ऑन मी, तो आप लोग पढ़ लो भाई, क्या दिक्कत है, चलो मैं बताता हूँ। देखिए, हु वाज सीटिंग इन दिस ट्री, पेड़ पर कौन बैठा था स्टूडेंट है, तो पेड़ पर कौवा बैठ रहा है कि मुर्गी बैठ रही, कि कबूतर बैठ रही, कि मुर्गाइन बैठ रही। तो प्यारे साथियों, पेड़ पर कौवा, स्पैरो, पक, एक कुक्कू, पक, एक करो, ये आपका राइट उत्तर ए होगा, ठीक ना। चलिए क्लियर हुआ। चलिए अपने तैयार करके जाना है, अगर आपको नंबर पाना 7 मार्च को, फोड़ क्या होगी 100% है। स्टूडेंट अगला क्या बोला है, देख लेते हैं। वेयर वाज दी पोएट स्टैंडिंग, कभी कहाँ खड़ा था, स्टूडेंट बता दो तुरंत है, कभी कहाँ खड़ा था। तो कभी जो खड़ा था ये अंडर ए हेमलॉक ट्री, यानी कि बनिया धतूरे वृक्ष के नीचे, यानी कि ये आपका राइट उत्तर होगा, ठीक ना। चलिए बिसवा क्या बोला है, अब देखिए ए भी एक पैसे दिया, चूज दी करेक्ट ऑप्शन फॉलोइंग क्वेश्चन 2। देखिए, एट द क्लिनिक द डॉक्टर गिव टिर्की, अब टिर्की को आदेश क्या दिया था, कि फल खाने के लिए, कि सब्जी खाने के लिए, कि चॉकलेट खाने के लिए, कि 2 दिन के लिए कोई भोजन नहीं दिया जाए, कि इंजेक्शन एंड मेडिसिन। तो दोस्तों इसको 2 दिन टिर्की को सलाह दिया गया था कि नो फूड फॉर 2 डे, 2 दिन उसको कोई खाना भोजन ना दिया जाए, ये आपका राइट उत्तर सी होगा। क्लियर हुआ। चलिए स्टूडेंट हमारा 17वां क्या बोल रहा है, कि हु इज दी नारेटर ऑफ दी स्टोरी दी थिप स्टोरी, भाई जो नारेटर है थिप स्टोरी के लेखक कौन है, तो इसका राइट उत्तर होगा स्टूडेंट हरि सिंह। क्या होगा, हरि सिंह आपका सी वाला करेक्ट उत्तर होगा, ठीक। क्लियर हुआ। चलिए अब स्टूडेंट मेरा 18वां क्या बोल रहा है, कि वेयर डिड गिरफिन स्टे एट आइपिंग, दोस्तों वेयर डिड गिरफिन स्टे आइपिंग, तो ये क्या है, तो इन एंड इन
ये आपका राइट उत्तर ए होगा, इन एंड इन, ये वाला, ठीक ना। 19वां क्या बोला, व्हाट डिड एब्राइड स्टार्ट कलेक्टिंग इन चाइल्डहुड। अब एब्राइड जो था वैज्ञानिक, तो बचपन में क्या इकट्ठा कर रहा था, कहाँ बटोर रहा था, तो बटरफ्लाइज की कॉइन्स की, स्टम्प की, ऑल ऑफ दीज। तो दोस्तों बचपन में वो तितलियाँ इकट्ठा कर रहा था, बटरफ्लाइज, ठीक ना। चलिए स्टूडेंट 20वां क्या बोला कि मिस्टर लोसिल वेंट टू या में फॉर्जिनर का लिखा फॉरेस्टियर टू बारो। तो बाय ये क्या है, तो इसमें से आप पढ़कर बना सकते हैं कि ये ब्यूटीफुल ड्रेस था, जो मैंने वो लूजेल वाले वेंट गए थे दोनों समय लड़की लड़का कहाँ खरीदने गए थे, तो ये नेकलेस यानी कि क्या था, हार था, ये नेकलेस आपका राइट उत्तर होगा, ठीक ना। चलिए यहाँ तक स्टूडेंट कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत होगा कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा, मैं उसका भी सॉल्यूशन करना तैयार कर लूँ। लेकिन हाँ आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक, क्योंकि बहुत ही मेहनत करके आप सभी को बता रहे हैं, स्टूडेंट पढ़ा रहे हैं, ठीक ना। बहुत ही मेहनत लग रहा है, रात में 1 बजे वीडियो आप लोग के लिए शूट कर रहे हैं, क्योंकि आपका परीक्षा बहुत ही करीब आ गया, आपके स्तर पर आ गया, आप लोग तैयार कर लीजिए मेरे भाई, ठीक ना। तो देखिए ये भी पैसेज आ गया, तो पैसेज आपको यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक आपको पैसेज का पढ़ना है। वो बोल दिया है हाउ कैन वेल्थली पीपल हेल्प फॉर सिक दी हेल्पलेस चिल्ड्रन। तो आपको हेल्पलेस कहाँ लिखा है, ऐसे पढ़ के आप लोग टिक मार लीजिएगा स्टूडेंट, ठीक ना। चलिए देखिए पैसेज बोला, सॉल्व कर लीजिएगा। स्टूडेंट राइटिंग में है क्या, राइटिंग में बोला राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड फ्रॉम पीस प्लेस ऑफ योर विजिटिंग ड्यूरिंग हॉलीडे। अब आपको इस पर क्या बोलना है, यात्रा के लिए आपको छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है, कहीं यात्रा में घूम रहे हैं उसके लिए आपको अपने दोस्तों को क्या लिखना है, प्रार्थना पत्र, ठीक ना, ये लिखना। उसको नहीं आता तो दोस्तों नीचे वाला कर सकते हैं, राइट एप्लीकेशन फॉर टू दी प्रिंसिपल योर कॉलेज अलाउ फॉर वीक लीव, ठीक है, ये आपको लिखना। तो इस बार क्या बोला स्टूडेंट, राइट ए रिपोर्ट दिवाली सेलिब्रेशन योर विलेज फॉर सिटी अबाउट 80 से 100 शब्दों के बीच में। कहने का मतलब स्टूडेंट ये है कि आपको दिवाली पर रिपोर्ट करना लिखना होगा, ठीक ना। चलिए और करके दिया, और मैंने क्या करके दिया, नीचे वाला कर सकते हैं हम, राइट ए आर्टिकल ऑन दी गर्ल्स एजुकेशन, आर्टिकल लिखना उसके बारे में, और नियम और देखो क्या क्या देना, नीड फॉर हावर्स से घंटों को ध्यान देना, एजुकेशन ऑल ऑफ दी प्रोग्रेस जनरल एजुकेशन, सब कुछ ध्यान देकर आपको रिपोर्ट करना होगा, ठीक ना। चलिए अब स्टूडेंट हम थोड़ा और देख लेते हैं, थोड़ा सा और बचा, उसके बाद में हम आगे चलते हैं। क्या बोला उसको दिखा देता हूँ, चेंज दी फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट। अब इनडायरेक्ट आपको करना, कैसे करना, 2 नंबर का इनडायरेक्ट आता है। तो बोला है कि ही सेड टू, नहीं ही सेड कामा इन्वाइटेड आई शेल डू माई बेस्ट टुमारो, तो आपको इसको कर लेना भाई, 2 नंबर मिल जाएगा आपको। स्टूडेंट क्या है, चेंज दी फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस को आपको करना है, देखिए 2 नंबर का ए भी आपको मिल गया, ठीक ना। 2 नंबर का बोला है, पंचुएट करना है आपको, देखिए तो पंचुएट बहुत ही कामा, देखिए EH बड़ा ना, तो EH आपको ऐसे बड़ा कर देना है, छोटा है, और साइड भी आपको बड़ा कर देना है, तो ऐसे करके आप बड़ा कर देना, 2 नंबर का आपको मिल गया, ठीक ना। अब आपको स्टूडेंट 4 नंबर मिल गया, क्या है, ट्रांसलेट टू दी फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। आपको स्टूडेंट ट्रांसलेशन आपको सही सही करना होगा। देखिए क्या बोला, हमने 27 दिसंबर को अपनी दादी का 75वां जन्मदिन मनाया, तो लिखना है वी आर सेलिब्रेटेड आवर ग्रैंड मदर 75 हैप्पी बर्थडे, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं होगा, ऐसे ऐसे आपको बनाकर लिख देना, यहाँ तक कर लीजिएगा आपको मिल जाएगा, ठीक ना। स्टूडेंट हमारा लिटरेचर है, लिटरेचर में क्या बोला, 6 नंबर का है, हाँ 6 नंबर का। तो क्वेश्चन दिया थी, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन एंड अबाउट 30 से 40 शब्दों के बीच में लिखना स्टूडेंट, ठीक ना। क्या लिखना है, वाई डिड दी पोस्टमैन लाफ हार्टली, पोस्ट मास्टर ने जोर जोर से क्यों हंसा, तो स्टूडेंट आपको बनाकर लिख देना है, अच्छा मार्क्स आएगा, ठीक ना। और करके दिया, नीचे कर दीजिए, व्हाट आर दी मेन प्रिपरेशन ऑफ दी बेकर ऑफ गोवा, इसके बारे में लिख सकते हैं स्टूडेंट, ये हो गया। दूसरा क्या, हु वाज दी नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला कौन था, तो तुरंत बता दिया, वो भी नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के प्रथम राष्ट्रपति थे, ठीक ना। वाई डिड दी फाइट ऑफ दी वाइट रूल्स, क्यों नियम का पालन करते थे, तो आप लोग बनाकर लिख दीजिएगा स्टूडेंट, नीचे करके दिया है, ये हो गया। 26 क्या बोला, आंसर दी एनी वन ऑफ दी फॉलोइंग अबाउट 60 शब्दों के बीच में लिखना, एक प्रश्न आपको केवल करना है, 60 नंबर का आपको मिल गया, ठीक ना स्टूडेंट। देखिए व्हाट डज दी राइटर से अबाउट कूर्ग एंड इट्स पीपुल, भाई इसके बारे में लिखना आपको मिल जाएगा। बी बोला कि हाउ डिड गौतम बुद्धा कन्विंस किसा गौतमी डेट डेथ अनअवॉइडेबल, तो इसके बारे में आपको लिखना स्टूडेंट मिल जाएगा, ठीक नंबर अच्छे से।
27 वाला हु वाज दी कंपोज दी पोएम डस्ट ऑफ स्नो के लेखक कौन है भाई, तुरंत बनाकर लिख दियो। और करके दिया है, नीचे नहीं कर सकते, नीचे वाला राइट है दी सेंट्रल आइडिया ऑफ दी पोएम। सेंट्रल आइडिया तैयार करना, चाहे फायर एंड आइस पे तैयार कर लो, चाहे ए टाइगर इन द जू, चाहे दी ट्री पे तैयार कर लो। 3 नंबर आपको स्टूडेंट मिल गए, ठीक ना। 28 नंबर का सेंट्रल आइडिया मैंने पढ़ा दिया हूँ, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। तो स्टूडेंट ये हो गया। उसके मैं आगे क्या बोला है, देखिए 30 से 40 शब्दों के बीच में लिखना है। क्या बोला आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए लॉन्ग आंसर है, ठीक ना। हाउ वाज दी मिस्टर पंफरे रिस्पॉन्सिबल, ये लिखना है, चाहे इसको तैयार कर लीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट मैं बता दिया हूँ, ये पेपर वायरल पेपर है, क्लास 10 2025 इंग्लिश का है, वायरल पेपर 100% यही पेपर आएगा। 7 मार्च को गर्दा उड़ा कर आइएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।